नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AK47 ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सरदार सिंह यादव हूँ, फिर हाजिर हूँ आपके सामने मैथ का टॉपिक लेके। जो अपना पिछला टॉपिक चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, उसी में अपन आगे बात करते हैं। इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिए थे, ये 5वां वीडियो है। देखो दोस्तों, अगर इस वीडियो को आपको अच्छे से समझना है तो पीछे वाले वीडियो का जो भी कंसेप्ट था वो अपने को क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। खैर आपकी मर्जी, देखते जाना आगे क्या होता है। अपन इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि फालतू बातों में टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है। अपना इतना ही 25-30 मिनट का वीडियो आता है, तो छोड़ो ये तो बात की बातें हैं। तो अपन क्वेश्चनों का टाइप की बात करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। अपने पास में एग्जाम में और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी अपन बात करते हैं। तो देखो अपने पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये हो तो वह राशि क्या होगी। अब देखो अपने को क्या दे रखा है वो रख लो। सबसे पहले अपने को क्या दे रखी है, दर दे रखी है। क्या दे रखी है, दर। दर बराबर कितनी परसेंट दे रखी है, 6%। कितने परसेंट दे रखी है, 6%। फिर अपने को क्या बता रहा है, समय। समय कितना बता रहा है, एक तो बता रहा है 3 वर्ष, दूसरा कितना बता रहा है 4 वर्ष। और 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त ब्याजों का अंतर अपने को क्या बता रहा है, ब्याजों का अंतर। और ब्याजों का अंतर कितना बता रहा है, 150 रुपये। कितना बता रहा है, 150 रुपये। अरे बात समझ में। तो वह राशि क्या होगी, मतलब अपने को क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। देखो दोस्तों, मैंने दूसरे या तीसरे वीडियो में बताया था, हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या रखना है, हमेशा दर को समय से गुणा करते ही क्या आ जाएगा, ब्याज। कितने रुपए पे, 100 रुपये पे। आ रही है बात समझ में। दर को समय से गुणा करते ही क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। अपने पास दर भी दे रखी है, पहला समय दे रखा है, दूसरा समय दे रखा है। अगर मैं पहला ब्याज और दूसरा ब्याज, मतलब पहले वर्ष पे और दूसरे वर्ष पे जो अलग अलग वर्ष दे रखे हैं उन पे ब्याज निकाल लूँ और उनका अंतर कर लूँ, तो अंतर के बराबर क्या आ जाएगा, अंतर। और ये जो अंतर आएगा वो कितने रुपए पे आएगा, 100 रुपये पे। देखते हैं एक बार। मैंने कहा था दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। मैं कितने वर्ष की बात कर लूँ, 3 वर्ष की। अपने पास में दर कितनी दे रखी है, 6%। तो यहाँ से ब्याज क्या हो जाएगा, 6 × 3 तो 36, 18। इसका मतलब 6% की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 18 रुपये। वो भी कितने रुपए पे आया, 100 रुपये पे, क्योंकि मूलधन कितना होता है, 100 रुपये होता है। इसी प्रकार अपन 4% पे 4 वर्ष का निकाल लें। तो देखो अपने पास में दर कितनी दे रखी है, 6%। समय कितना दे रखा है, 4। वही दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। तो इस 6 को किससे गुणा करोगे, 4 से। तो 6 चौका 24। इसका मतलब 3 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 18। 4 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 24। मूलधन कितना होगा, 100। अब अपने को क्या दे रखा है, ब्याजों का अंतर। क्या दे रखा है, ब्याजों का अंतर। तो आप इनका अंतर निकाल लो। तो इन दोनों का अंतर निकालोगे तो अपने पास में अंतर कितने का आ गया, 6 का। इसका मतलब 100 रुपये पे 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त ब्याजों का अंतर कितना है, 6। वैसे अंतर कितना बता रहा है, 150। वैसे अंतर कितना बता रहा है, 150। 6 के बराबर 150, 1 के बराबर क्या आ जाएगा, 150 बटे में कितना आ गया, 6 इंटू। अब देखो अपन मूलधन कितना मान रहे थे, 100। तो इंटू में कितना आ जाएगा, 100। देखो ये 6 के पार से कितनी बार कट गया, 25 बार। कितनी बार कट गया, 25 बार। अब 25 को किससे गुणा करोगे, 100 से। तो कितना आ गया, 2500। इसका मतलब वह राशि कितनी होगी, 2500 रुपये होगी। कुछ ही नहीं था, बस केवल 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। साधारण ब्याज में ज़्यादातर क्वेश्चन दर इंटू समय से हो जाएंगे। आपको समझना है कि ये काम में कहाँ लेना है। अभी देखो अपने पास क्या बता रहा था, एक तो 3 वर्ष बता रहा था, एक 4 वर्ष बता रहा था। आ रही बात समझ में। 2 समय बता रहा था। फिर अपने को क्या बता रहा था, दर। ये बोल रहा था कि 6% की दर है, 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त ब्याजों का अंतर कितना है, 150 रुपये। तो अपने को पता है दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। कितने रुपए पे, 100 रुपये पे। इसका मतलब मैंने 6 को किससे गुणा कर दिया, 3 से। तो कितना आ गया, 18। 6 को 4 से गुणा करते ही कितना आ गया, 24। इसका मतलब 18 रुपये और 24 रुपये ब्याज आया। वो कितने रुपए पे आया, 100 रुपये पे। अपने को क्या दे रखा था, ब्याजों का अंतर। तो अपने पास अंतर कितना आ गया, 150। 100 रुपये पे अंतर कितने का आया, 6 का। 6 के बराबर 150, 1 के बराबर 150 बटे 6 इंटू 100 बराबर में कितना आ गया, 2500 रुपये आ गया। ये तो मेथड था। बाकी इसको आप और भी शॉर्ट में निकालना चाहो तो देखो मैंने बताया था साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज क्या होता है, समान होता है। अरे बस समझ में। साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज क्या होता है, समान होता है। अभी इसको अगर आप और भी शॉर्ट में निकालना चाहो तो देख सकते हो। इसको शॉर्ट में कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो अपने पास में देखो यहाँ से दर कितनी दे रखी है, 6%। तो ये 6% आ गई, गुणा
अब देखो अपने को क्या चाहिए, समयों का अंतर। अरे 3 वर्ष तक तो ब्याज क्या था, समान था। 3 वर्ष तक तो ब्याज क्या था, समान था। 4 वर्ष हो गया मतलब कितने वर्ष बढ़ गया, 1 वर्ष। 1 वर्ष बढ़ गया मतलब पैसा बढ़ गया, 1 वर्ष मतलब पैसा बढ़ गया। और पैसा कितना बढ़ गया, 150। इसका मतलब समय कितना आ गया, 1। तो 6 को 1 से गुणा करते ही 6 बराबर में कितना आ गया, 150। 1 के बराबर कितना आ जाएगा, 150 बटे 6 इंटू में कितना आ जाएगा, 100। देखो ये 6 के पढ़े से कितनी बार कट गया, 25 बार। 25 को 100 से गुणा करते ही कितना आ गया, 2500। इसका मतलब मूल राशि कितनी आ गई, 2500 रुपये आ गई। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। केवल 2 चीज़ों का ध्यान रखना, दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। चाहे आप इस तरीके से निकालना चाहो तो इस तरीके से निकाल सकते हो, बाकी शॉर्ट में निकालना चाहो तो शॉर्ट में निकाल सकते हो, क्योंकि साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज क्या होता है, समान होता है। जहाँ तक वर्ष का मान समान है वहाँ तक रहने दो, कितना वर्ष अधिक है वो अपने को लेना है। देखो 3 वर्ष तक तो दोनों का मान क्या था, समान था। ये कितने वर्ष है, 4 वर्ष। इसका मतलब कितना वर्ष ज़्यादा हो गया, 1 ज़्यादा हो गया। तो दर कितनी है, 6 को 1 से गुणा करते ही कितना आ गया, 6। ये 6 रुपये अंतर आ रहा है, कितने पे आ रहा है, 100 रुपये पे। और किसका अंतर आ रहा है, ब्याज का अंतर आ रहा है। किसका अंतर आ रहा है, ब्याज का अंतर आ रहा है। तो 6 के बराबर कितना आ गया, 150। 1 के बराबर 150 बटे 6 इंटू 100 तो कितना आ गया, 2500। तो मूल राशि कितनी आ गई, 2500 आ गई। इसी क्रम में और बात करते हैं, अपने पास और क्वेश्चन क्या दे रखे हैं उनको भी अपन देखते हैं। देखो आगे अपने को क्वेश्चन दे रखा है, यदि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 3 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 42 रुपये हो तो वह धनराशि क्या होगी। कुछ ही नहीं है, अभी अपने पास में क्या दे रखी है, दर दे रखी है। लिख लो, सबसे पहले क्या दे रखा है, दर कितनी परसेंट बता रहा है, 5%। फिर कितना वर्ष बोल रहा है, 4 वर्ष और 3 वर्ष। 4 वर्ष और 3 वर्ष। आ रही बात समझ में। पहला तरीका बताया था, दर को किससे गुणा कर दो, समय से। दर को समय से गुणा करते ही क्या आ जाएगा, ब्याज। 5 को 4 से गुणा करते ही कितना आ गया, 5 चौके 20। 100 रुपये 4 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 20। 100 रुपये पे 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 को 3 से गुणा करते ही 5 3 15। 100 रुपये पे पहला ब्याज कितना आया, 20। दूसरा कितना आया, 15। दोनों का अंतर कितना है, 5। दोनों का अंतर कितना है, 5। 5 के बराबर देखो, अब अंतर अपने को कितने जगह दे रखा है, 42 का। तो 5 के बराबर कितना आ गया, 42। 1 के बराबर क्या आ जाएगा, 42 बटे 5 इंटू कितने पे निकालना है, 100 पे, क्योंकि अपन मूलधन कितना मान रहे थे, 100 मान रहे थे। ठीक है, तो ये 5 के पड़े से कितनी बार कट गया, 20 बार। अब इसको गुणा करोगे, 20 को किससे गुणा करोगे, 42 से। 2 को 2 से गुणा करते ही कितना आ गया, 4। 4 को 2 से गुणा करते ही कितना आ गया, 8। फिर क्या आ गया, 0। इसका मतलब मूल राशि कितनी आ गई, 840 रुपये। अब अपने पास मूलधन कितना आ गया, 840 रुपये। आप ऐसे इसको बगैर कॉपी पेन के भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, मैंने कहा था अपने पास समय कितने होंगे, 2। अपने पास 2 समय दे रखा है, एक तो दे रखा है 4 वर्ष, दूसरा कितना दे रखा है, 3 वर्ष। 4 और 3 के बीच में अंतर कितने का है, 1 का। कितने का अंतर है, 1 का। इसके बाद में अपने पास दर कितनी दे रखी है, 5%। दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। इसलिए मैं 5 को 1 से गुणा करूंगा तो कितना आ गया, 5। इसका मतलब अंतर कितने का आ गया, 5 का। कितने रुपए पे, 100 पे। और वैसे अंतर कितने का बता रहा है, 42 का। तो 5 के बराबर 42, 1 के बराबर 42 बटे 5 इंटू 100। इसको हल करोगे तो अपने पास में मान कितना जाएगा, 840 रुपये। देख लो इन दोनों का अंतर कितने का आया, 1 का। गुणा अपने को दर कितनी बता रहा है, 5। इसको गुणा करोगे तो 5। 5 के बराबर कितना आ गया, 42। ये 5 रुपये अंतर आ रहा है, वो कितने रुपए पे आ रहा है, 100 रुपये पे। कितने रुपए पे आ रहा है, 100 रुपये पे आ रहा है। तो 5 के बराबर कितना आ गया, 42। क्योंकि 42 रुपये का अंतर है वो किस पे है, कुल राशि पे है। किस पे है, कुल राशि पे। तो 5 के बराबर 42। 1 के बराबर क्या आ जाएगा, 42 बटे 5 इंटू कितने पे निकालना है, 100 पे। तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 100। ये कट गया 20 बार। 42 को किससे गुणा करोगे, 20 से। तो कितना आ गया, 840। इसका मतलब अपने पास मूलधन कितना आ गया, 840। कुछ नहीं है दोस्तों, सीखने की भूख होनी चाहिए। आपके अंदर जितनी भूख होगी आप उतना ही ज़्यादा सीख पाओगे। बाकी और बात करते हैं, अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी अपन देखते हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने पास अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको भी अपन देखते हैं। देखो अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को 1 वर्ष में 55.50 रुपये की हानि होती है, तो मूलधन बताओ। कुछ ही नहीं है, अपने पास पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 2 समय दे रखा था।
क्या दे रखा था, 2 समय दे रखा था। यहाँ अपने पास में क्या दे रखी है, 2 दर दे रखी है। बाकी तरीका वही रहेगा, दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। देखो अपने पास में दर कितनी बता रहा है, यहाँ से दर की बात करूँ तो एक तो दर बता रहा है 11.5% से कितनी परसेंट हो गई, 10%। कितनी हो गई, 10%। देखो 11.5 से कितने परसेंट हो गई, 10%। मैं यहाँ की समय की बात करूँ तो समय का मान कितना बता रहा है, 1, मतलब वार्षिक की बात कर रहा है तो समय कितना जाएगा, 1। और यहाँ पे मतलब 11.5 से 10% होगी तो कितने की कमी हो रही है, कमी हो रही है 55.50 की, 55.50 रुपये की कमी हो रही है। कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। आप समझो, अगर आपको पीछे वाला टाइप समझ में आया तो ये 100% समझ में आएगा। पीछे वाले में अपने को क्या दे रखा था, 3 वर्ष और 4 वर्ष दे रखा था। आ रही बात समझ में। तो दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। आ रही बात समझ में। दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। अब यहाँ से मैं बात करूँ, यहाँ समय कितना दे रखा है, 1 वर्ष। वार्षिक की बात करें तो सीधी सी बात है, दर कितने है, समय कितना होगा, 1 वर्ष ही होगा। यहाँ पे दर कितनी बता रहा है, 11.5%। दर कितनी बता रहा है, 11.5%। समय कितना हो गया, 1। दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। तो इस 11.5 को किससे गुणा करोगे, 1 से। तो इस 11.5 को 1 से गुणा करते ही कितना आ गया, 11.5। ये क्या आ गया, ब्याज। ये क्या आ गया, ब्याज। अरे बस समझ में। वैसे ही देखो इस 10 पे निकाल लो, 10 को 1 से गुणा करते ही कितना आ गया, 10 रुपए क्या आया, ब्याज। ये भी कितने रुपए पे है, 100 पे। ये भी कितने रुपए पे, 100 पे। तो देखो पहले उसको मिल रहा था 11.5, अब कितना मिल रहा है, 10। पहले कितना मिल रहा था, 11.5, अब कितना मिल रहा है, 10। बताओ मूल्य में क्या हो गई, कमी। कमी होगी तो अपने को क्या दे रखी है, कमी दे रखी है। तो यहाँ कमी हो गई तो अपने को कमी निकालनी है, क्योंकि कमी के बराबर क्या रखना पड़ेगा, कमी रखना पड़ेगा। तो 11.5 में से कितना घटा दो, 10। तो कितना आ गया, 1.5। 1.5 की क्या हो गई, कमी। तो कमी के बराबर कमी, 1.5 के बराबर कितना आ गया, 55.50। कितना आ गया, 55.50। एक का मान निकालना है तो क्या जाएगा, 55.50 बटे 1.5 इंटू कितने पे निकालना है, 100 पे, क्योंकि अपन मूलधन कितना मान रहे थे, 100। या अपन ये मान किस पे निकाला था, 100 पे। आ रही है बात समझ में। देखो पॉइंट हटेगा तो ऊपर में कितना आ गया, 10। पॉइंट हटेगा तो बटे में कितना आ गया, 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 5 के पढ़े से कितनी बार कट गया, 3 बार। 5 के पढ़े से कितनी बार कट गया, 2 बार। अब इसमें 3 का भाग देना है। 3 का भाग दोगे तो देखो 3 एकम 3, कितना बच गया, 2। कितने हो गए, 25। 25 में 3 का भाग दोगे तो 8 3 24, कितना बच गया, 1। कितने हो गए, 15। 15 में 3 का भाग दोगे तो 5, फिर क्या आ गया, 0। इंटू में कितना आ गया, 2। 18 को 2 से गुणा करते ही 36, 50 को 2 से गुणा करते ही 100। तो कितना हो गया, 18 दूना 36 रे कितना हो गया, 37। इसका मतलब मूलधन कितना आ गया, 3700 रुपये। मूलधन कितना आ गया, 3700 रुपये। कुछ ही नहीं है। बाकी स्कोर शॉर्ट में बात करते हैं, वहाँ अपन किसका अंतर निकाल रहे थे, समय का अंतर निकाल रहे थे। 3 वर्ष 4 वर्ष था जो दर दे रखी थी उससे क्या कर रहे थे, गुणा कर रहे थे। यहाँ भी अपना अंतर निकालते हैं। देखो यहाँ अपने पास दर कितनी दे रखी है, 11.5। यहाँ दर कितनी दे रखी है, 10%। इन दोनों का अंतर कितने का आ गया, 1.5 का। अंतर कितने का आ गया, 1.5 का। वैसे अंतर कितने का बता रहा है, 55.50 का। वैसे अंतर कितने का बता रहा है, 55.50 का। तो 1 के बराबर मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 55.50 बटे में कितना आ गया, 1.5 इंटू में कितना आ जाएगा, 100। देखो ये पॉइंट हटेगा तो बटे 100। 0 से 2 ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल। इसका भाग इसमें दोगे तो कितनी बार चला गया, 3700 बार। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3700। आंसर कितना आ गया, 3700। और बात करते हैं, अपने पास और क्या क्वेश्चन दे रखा है इसी क्रम में। तो देखो अपने पास जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है, उसको भी अपन देखते हैं। अब अपने को दे रखा है साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.1/2% से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40 रुपये 50 पैसे की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या होगा, कुछ ही नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में 2 दर थी, इसमें वाले में भी क्या है, 2 दर है। क्या दे रखा है अपने पास, दर कितनी दे रखी है, 6.1/2% से कितनी परसेंट हो गई, 8%। कितनी परसेंट हो गई, 8%। देखो 6.5 से 8 हो गई, बढ़ रही है,
बढ़ रही है ना, तो बढ़ रही है, सीधी सी बात है, पैसा भी क्या बढ़ रहा है, बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा। कमी हो रही थी तो क्या होता, कमी, वर्दी हो रही है तो क्या होगी, वर्दी, और वर्दी कितने की बता रहा है, 40.50 रुपए की, 40 रुपए और 50 पैसे की क्या बता रहा है, अपने को वर्दी बता रहा है। और वार्षिक की बात कर रहा है तो मैं यहाँ से क्या समय कितना मानूंगा, 1 वर्ष, मतलब समय कितना होगा, 1 वर्ष। आप चाहे इसको इससे गुणा कर लो, चाहे इसको इससे गुणा कर लो, बात एक ही है। वरना मैंने बताया था दोनों दरों का अपने को क्या चाहिए, अंतर। देखो 6.5 और 8 का अंतर निकालना है तो 6.5 से 7.5, 8.5 ज़्यादा हो गया ना, अरे 6.5 से 7.5 ऐसे काउंट कर लो, 6.5 से 7.5, 8.5 तो ज़्यादा हो गया। तो 6.5 और इसके बीच में अंतर कितने का है, 1.5 का। कितने का अंतर है, 1.5 का। अंतर कितने का आ गया, 1.5 का। अरे 6.5 और 8 के बीच में अंतर कितने का है, 1.5 का। समय कितना बता रहा है, 1, तो गुणा में कितना आ जाएगा, 1। किसको हल कर लो, 2 एकम 2 और 1 3, 3 को 1 से गुणा करते ही 1, 3 को 1 से गुणा करते 3/2 इंटू, देखो अपने पास में ये आ गया 3/2 बराबर ये क्या है, अंतर। इसके बराबर देखो कितना दे रखा है, 40.50। 1 के बराबर कितना जाएगा, 40.50 बटे में कितना आ गया, 3/2 इंटू कितने पे निकालना है, 100 पे। देखो ये 2 कहाँ चला गया, इस साइड में आते किस में आ गया, गुणा में। अरे बस समझ में, ये पॉइंट हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा, 100, और 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। अब इसमें भाग दोगे तो 3 एकम 3, कितना बच गया, 1 कितने हो गए, 10। 10 में 3 का भाग कितनी बार चला गया, 3 बार, 3 तिया 9, कितना बच गया, 1 कितने हो गए, 15। 15 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, फिर क्या आ गया, 0। तो इस 1350 को 2 से गुणा करते ही कितना आ गया, 2700। इसका मतलब अपने पास में मूलधन कितना आ गया, 2700 रुपये। मूल राशि क्या हो गई, 2700 रुपये। भूख जग रही है क्या, जग रही है तो कमेंट करके बताओ आपको कितनी भूख जग रही है। कुछ ही नहीं है, आज क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, बस अपने को एक लॉजिक समझना है, एक मेथड समझना है। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसको ऐसे चुटके में उड़ाना है। लॉजिक क्या है अपने पास वो बता देता हूँ, दर इंटू समय, दर और समय। मैंने बताया था दर और समय बहुत काम की चीज़ है। आगे अगर आप कोई भी क्वेश्चन हल करोगे तो दर और समय का अपने को पता होना चाहिए। अपन ने यहाँ तक अभी तक जो भी क्वेश्चनों की बात की उसमें अपन 2 ही चीज़ देख रहे थे, एक तो देख रहे थे दर, दूसरा क्या देख रहे थे, समय देख रहे थे। अरे बात समझ में, तो दर और समय का खेल है। अगर अपने पास 2 समय दे रखा है तो उनका क्या निकाल लो, अंतर। दूसरे साइड में अपने पास में क्या होगी, दर, दोनों को क्या कर दो, गुणा। गुणा करते अपने पास में क्या जाएगा, ब्याज। कितने रुपए पे, 100 रुपए पे। अगर अपने को 2 दर दे रखी है, कितनी दर दे रखी है, 2, और समय दे रखा है तो दर का क्या कर लो, अंतर। अंतर करते ही किससे गुणा कर दो ना, समय से। समय से गुणा करते ही क्या जाएगा, ब्याज। कितने रुपए पे, 100 रुपए पे। बाकी अपने को दे रखा होगा। इसी क्रम को अपन आगे बढ़ाते हैं और आगे क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो देखो कोई राशि 5% के लिए उधार दी जाती, 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि साधन ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 105 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो वह मूल राशि क्या होगी, कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब अपने को क्या दे रखा है, समय दे रखा है, और दर क्या दे रखी है, बढ़ा के दे रखी है। देखो लिख लो सबसे पहले, अपने को क्या दे रखा है, समय। समय कितने वर्ष बता रहा है, 5 वर्ष। दर कितने परसेंट अधिक बता रहा है, 3%। 3% दर अधिक होती तो कितना पैसा अधिक मिलता, 105 रुपये। कितना मिलता है, 105 रुपये। देखो अपने पास अब कुछ भी नहीं है, जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी पे बात करते हैं। मान लो पहले उसमें दर कितनी थी, 11.5। 11.5 से कितनी परसेंट हो गई, 10%। अरे बस समझ में, मैं इसको यहाँ से अंतर निकालूँ तो कितने का आएगा 1.5% का। मैं बोल दूँ दर पहले 11.5% थी, अब कितनी परसेंट है, 10। केवल इसको घुमा दिया, इसको केवल और केवल घुमाया है, अपने को दोनों दरों का अंतर दे देगा। कितना दे देगा, 1.5%। 11.5 से 10% हो रहा है तो क्या हो रही है, कमी। तो कितने परसेंट की कमी हो गई, 1.5% की कमी हो गई। वैसे कमी कितने यहाँ क्या बता रहा है, वृद्धि बता रहा है। कितने की वृद्धि बता रहा है, 3% की वृद्धि बता रहा है। देखो देखते हैं वही तरीका, दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। तो देखो अपने पास दोनों दरों के बीच का अंतर कितने का आ गया, 3 का। दोनों दरों के बीच के अंतर कितने का आ गया, 3% का। दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाएगा, ब्याज। 5 को 3 से गुणा करते कितना आ गया, 15। ये वो दोनों दरों के बीच का क्या है, अंतर। देखो यहाँ से कितना दे रखा है, 5। 5 को 3 से गुणा करते 5 3 15। 15 के बराबर कितना आ जाएगा, 105।
1 के बराबर कितना आ जाएगा 105/15 इंटू कितने पे निकालना है 100 पे। अरे बात समझ में, ये 15 की पारी से कितनी बार कट गया 7 बार, 7 को 100 से गुणा करते ही कितना आ गया 700। इसका मतलब मूल राशि अपने पास में कितनी आ गई 700 रुपये आ गई। कुछ ही नहीं था, केवल क्वेश्चन घुमा के अपने को दिया था। और बात करते हैं, देखो अपने पास में बोल दूं, मान लो दर कितनी परसेंट होती 7%, फिर दर कितनी होती 10%, कितने परसेंट बढ़ गई 3%। आ रही है बात समझ में, आ रही है ना, 3% दर बढ़ गई। इसने डायरेक्ट अपने को 3% का मान दे दिया। मान लो 7% और 10% देता, फिर अपन निकालते तो क्या अपने 105 के बराबर 700 आता। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ समय कितना दे रखा है 5 वर्ष। दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। इस 5 को 7 से गुणा करते ही 7 पंजे 35, 5 वर्ष का 7% की दर से ब्याज कितना आया 35 रुपये। कितने रुपए पे 100 रुपये पे। ऐसे ही 10 पे निकाल लो, 10 को 5 से गुणा करते ही कितना गया 50। यहाँ ब्याज कितना गया 50। अंतर कितने का है 15 का। वैसे अंतर कितने का बता रहा है 105 का। 15 के बराबर 105, 1 के बराबर कितना आ जाएगा 105 बटे कितना आ गया 15 इंटू 100। इसको काटोगे तो ये कितनी बार कट गया 7 बार। 7 को 100 से गुणा करते ही कितना आ गया 700। इसका मतलब अपने पास में मूलधन कितना आ गया 700। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप फालतू में मैथ से डरते हो। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदेमंद रहेगा। एक बार प्रैक्टिस हो गई, एक बार अच्छे से समझ में आ गया तो ज़्यादा रटने की जरूरत ही नहीं है। जीके में क्या होता है, बदलता रहता है। अरे बात समझ में, जीके बदलता रहता है लेकिन मैथ कभी भी नहीं बदलती। मैथ से इतनी डरने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करो। जितना मेहनत करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतने के लिए आपके लिए फायदेमंद होगी। जो ऐसा सोचेगा ना मेरे को मैथ नहीं आएगी, भाई साहब उसको किसी भी कंडीशन में नहीं आएगी, क्योंकि उसकी सोच ही ऐसी हो गई। उसकी सोच ही ऐसी हो गई, उसकी नकारात्मक सोच हो गई कि मेरे को नहीं आएगी। ऊपर वाला भी बेटा वो ऐसे बेटा है, मेरे को नहीं आएगी, तथास्तु बेटा तेरे को कभी भी नहीं आएगी। अरे बात समझ में, तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। आ रहा नहीं आ रहा वो छोड़ो, वो बात की बात है, लेकिन ये सोचना चाहिए मेरे को आ रहा है, ऊपर वाला भी कहेगा तथास्तु, इसका मतलब तेरे को आ रहा है। सब कुछ सोच पे डिपेंड करता है, जैसा सोचोगे वैसा ही मिलेगा। और मैथ तो इतना प्यारा, इतना शानदार सब्जेक्ट है, आप एक बार प्रैक्टिस तो करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरे जब बताए गए क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो आपका माना कि 1-2 सेकंड खराब होगा, एक लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इससे भी हमें क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। हम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। बाकी अपने पास ये क्वेश्चन था, कुछ ही नहीं था ऐसा टफ क्वेश्चन। बाकी इसी को क्रम को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चनों की बात करते हैं। अपने पास में और क्या दे रखा है उनको भी अपन देखते हैं। अपने पास जो नेक्स्ट टाइप है या नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, देखो, एक राशि साधारण ब्याज की किस दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की गई। यदि यह निवेश 3% अधिक होता तो ब्याज की दर 3% अधिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलती है। वैसे से क्या है, कुछ ही नहीं है, कुछ ही नहीं है, कुछ ही नहीं। लिख लो, समय कितना दे रखा है 2 वर्ष। समय कितना दे रखा है 2 वर्ष। कितने परसेंट अधिक होती, 3% अधिक होती। कितना रुपए ज़्यादा मिलता, 72 रुपये। मैंने बोल दिया दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। अरे बात समझ में, दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। यहाँ से दर की समय की बात करूँ 2, दर की बात करूँ 3 को 2 से गुणा करते ही 6 के बराबर कितना आ गया 72। 6 के बराबर 72। 1 के बराबर 72 बटे 6 इंटू कितने पे निकालना है 100 पे, तो गुणा में कितना आ गया 100। 6 के पढ़े से कितनी बार कट गया 12 बार। 12 को 100 से गुणा करते ही 1200। इसका मतलब अपने पास मूलधन कितना आ गया 1200। अगर समझ में आ रहा है तो एक शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। बाकी इसी क्रम को अपन आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चनों की बात करते हैं। देखो ये तो आ गया होगा समझ में, दर इंटू समय कितना आ गया 6 के बराबर 72। 1 के बराबर 72 बटे 6 इंटू 100। इसी क्रम में और क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने पास एक क्वेश्चन और दे रखा है, उसको भी अपन देखते हैं। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, कुछ नहीं बट इनको घुमा फिरा के पूछता है एग्जाम में, और उस समय अपने को पता नहीं चलता पूछ क्या रहा है। अरे बात समझ में, दे रखा है वो तो पता चलता है क्योंकि वो तो पेपर में होता है। अरे बात समझ में, वो तो पेपर में होता है, लेकिन पूछ क्या रहा है वो अपने को माइंड में नहीं आता। तो प्रैक्टिस करते रहो और मैं क्वेश्चन करवाता हूँ इसी क्रम में। तो देखो अपने पास एक क्वेश्चन दे रखा है, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती तो इससे 240 रुपये अधिक आय होती, तो वह धन कितना है। अब देखो
ये भी अपने मजे ले रहा है। क्या बोल रहा है, 1% दर अधिक होती कोई राशि 2 वर्ष के लिए। यहाँ समय कितना बता रहा है, 2 वर्ष। समय कितना बता रहा है, 2 वर्ष। लिख लो भैया, लिखने की आदत है, लिख लो। 2 वर्ष दर कितने परसेंट अधिक बता रहा है, 1%। कितना पैसा अधिक मिल रहा है, 240 रुपये अधिक मिल रहे हैं। आगे बात समझ में, कितना मिल रहा है, 240 रुपये अधिक मिल रहा है। वही बात, दर इंटू समय। दर को समय से गुणा करते ही क्या आ जाएगा, ब्याज। तो गुणा कर दो, 2 को 1 से गुणा करते ही कितना आ गया, 2। 2 के बराबर कितना आ गया, 240। 1 के बराबर कितना आ गया, 240 बटे में कितना आ रहा है, 2। इंटू कितने पे निकालना है, 100 पे। इंटू कितने पे निकालना है, 100 पे। ये 2 के पार्ट से कितनी बार कट गया, 120 बार। 120 को किससे गुणा करोगे, 100 से, तो कितना आ गया, 12,000। इसका मतलब मूलधन कितना आ गया, 12,000। आ रहा है मजा, तो लाइक ठोकते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। बाकी इसी क्वेश्चन में अपन एक लास्ट टाइप की बात करते हैं, जो एग्जाम में आप CGL 10+2 आप जो भी रेट SSC GD इनके एग्जाम में देते हो, इनमें बहुत बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो उसकी भी अपन बात करते हैं। अपने पास लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, उसको भी देखते हैं। वो अपने को क्या दे रखा है, देखो क्या दे रखा है। किसी राशि का 11% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 550 रुपये। यदि उसी राशि को 13% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देते तो कितना ब्याज अधिक मिलता। लिख लो क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले तो अपने को क्या दे रखी है, दर कितनी परसेंट, 11%। समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष। 2 वर्ष। ब्याज कितना मिल रहा है, 550 रुपये। अब ये चाहता क्या है, 13% की दर से उधार देना चाहता है, और ये पूछना चाहता है जो 11% से ब्याज मिल रहा था, वो 13% से ब्याज मिल रहा है, वो 11% से कितना अधिक मिल रहा है, कितना अधिक मिल रहा है। कुछ ही नहीं है, मैंने बताया था अपने पास 4 मान होगी। पहला वीडियो में अपन ने बहुत अच्छे से बात की थी। अपने पास कितने मान होंगे, 4 में से कितने के मान होंगे, 3 का। जिसका भी मान पूछेगा उसको अपने को क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो अपने पास दर दे रखी है, समय दे रखा है, ब्याज दे रखा है। यहाँ से क्या निकालने, मूलधन। और कैसे निकालोगे, देखो अपना मेथड क्या, 100 इंटू ब्याज। ब्याज कितना दे रखा है, 550 बराबर मूलधन x इंटू दर 11 इंटू समय में कितना आ गया, 2, क्योंकि 11% पे निकालना है। तो देखो ये 11 के पारे से कितनी बार कट गया, 50 बार। ये 2 के पारे से कितनी बार कट गया, 25 बार। 25 को 100 से गुणा करते ही कितना आ गया, 2500। इसका मतलब अब अपने पास मूलधन कितना आ गया, 2500 रुपये। मूलधन कितना आ गया, 2500 रुपये। और इस 2500 रुपये को कितने परसेंट दर से उधार देना है, 13% की दर से उधार देना है। इसका मतलब अब अपने पास में दर कितनी आ गई, 13%। दर कितनी आ गई, 13%। वही समय कितना रहेगा, 2 वर्ष। तो समय बराबर में कितना आ गया, 2 वर्ष। देखो समय आ गया, दर आ गई, मूलधन आ गया। अपन क्या निकाल सकते हैं, ब्याज। अपने पास पहला ब्याज 550 था, दूसरा ब्याज अपने को आ जाएगा। दोनों का अंतर पूछ रहा था, कितना पैसा अधिक मिल रहा है वही पूछ रहा था। इससे अपन आराम से निकाल सकते हैं। बाकी देखो सबसे पहले क्या जाएगा, 100 इंटू ब्याज पूछ रहा है, तो ब्याज x बराबर मूलधन कितना आ गया, 2500 इंटू दर कितनी आ जाएगी, 13 इंटू समय कितना आ गया, 2। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 13 को 2 से गुणा करते ही 26, तो 25 इंटू 26। अब 25 को किससे गुणा करना है, 26 से। और मैंने एक वीडियो डाला था गुणा करने का तरीका, उसमें आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लेना, आगे पीछे वीडियो डाला हुआ है। मैंने कहा था वहाँ बड़ी बड़ी संख्याओं को गुणा कैसे चुटकियों में किया जाता है। वहाँ मैंने एक तरीका भी बताया था, जब 2 लगातार संख्याओं को गुणा करना है, लगातार संख्याओं को गुणा करना है, तो छोटी संख्या का स्क्वायर करके छोटी संख्या को ही जोड़ना है। तो यहाँ से अपने पास छोटी संख्या कितनी दे रखी है, 25। तो 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया, 625। 625 में 25 जोड़ते ही कितना हो गया, 650। इसका मतलब ब्याज कितना आ गया, 650। पहले ब्याज कितना था, 550। अब ब्याज कितना आया, 650। कितना ज़्यादा मिल रहा है, 100 रुपये। 650 में से 550 घटाओगे तो कितना आ गया, 100। इसका मतलब कितना ज़्यादा मिल रहा है, 100 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो बड़ा हो गया। हाँ हो गया, बड़ा हो गया, मेरे को भी पता है बड़ा हो गया सॉरी। लेकिन आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे तो नहीं निकालना है, ऐसे तो अपना टाइम खराब हो जाएगा। इसको अब देखो कैसे निकालते हैं अपन, वो भी सोचो। देखो सबसे पहले अपने को क्या दर कितनी दे रखी है, 11%। कितने परसेंट चाहिए, 13%। कितने परसेंट बढ़ गई है भैया, 2% बढ़ गई है। कितने परसेंट पे दे रखा था, 11 पे क्या दे रखा था, ब्याज कितना दे रखा था, 550। अरे समझ में,
देखो दोबारा देखो, 11% से कितने परसेंट पे पूछा था, 13% पे, कितने परसेंट दर बढ़ गई, 2%, तो कितनी आ गई 2। जो दर दे रखी थी वो कितनी थी, 11 इंटू में कितना आ गया 550। ये कट रहा है तो कितनी बार कट गया, 50 बार। 50 को 100 से गुणा करते ही कितना आ गया, 50 को 2 से गुणा करते ही कितना आ गया 100। इसका मतलब पहले से कितना पैसा ज़्यादा मिल रहा है, 100 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कुछ ही नहीं बिगड़ेगा, एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर दबा के ठोक दीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एग्जाम में पूछे जाने वाले खतरनाक क्वेश्चन होगी, तो जुड़े रहिए हमारे से। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अच्छा, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उन लोगों तक भी पहुंचाओ जो लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इस एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं। हमारा काम हर इंसान को बढ़िया से बढ़िया क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन देना है। बाकी हमारे पास जो भी सिस्टम है हम अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको और बेस्ट बनाना चाहते हो और हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो को हमारा तो यही कहना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं।